पश्चिम विहार पुलिस हेड कांस्टेबल सत्यवान पर लगा रिश्वत लेने का आरोप, पुलिस और अधिकारी ने मारा चुप्पी। सौरभ कालरा, जो अपना नागलोई मार्केट में साउथ इंडियन नाम से रेस्टोरेंट चलाते हैं, पश्चिम विहार भैरा एनक्लेव के निवासी हैं और जो अपने दुकान के स्टाफ के लिए बियर और दारू लेने के लिए उद्योग नगर पहुंचे थे, वहां पे बैठे सत्यवान हेड कांस्टेबल ने सौरभ को पकड़कर पीटा। पुलिस बूथ के अंदर और उसे थाने ले जाकर बुरी तरीके से मारा, जिससे गर्दन और पीठ पर चोट के निशान आए हैं। हेड कांस्टेबल सत्यवान सौरभ कालरा के पिता सुरेश कालरा को डरा और धमकाकर पहले 1 लाख रुपए की डिमांड की गई। 1 लाख रुपया ना होने के बाद हेड कांस्टेबल, जो पश्चिम विहार थाने में तैनात हैं, उसने 20,000 रुपये लेकर रात को करीब 1 बजे छोड़ा। ऐसे भ्रष्टाचारी पुलिसकर्मी को दंडित कब किया जाएगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। पश्चिम बिहार वेस्ट एसएचओ साहब से निवेदन करने के बाद भी कार्यवाही नहीं हुई है। ऐसे में भ्रष्टाचार की बुनियाद और भी मजबूत होता नजर आ रहा है। वही आपको बता दें, हैरान करने वाली बात यह है कि पीड़ित सौरभ कालरा के पिता सुरेश कालरा ने दिल्ली पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112 पर शिकायत दर्ज करने का बाद भी पुलिस नहीं पहुंची पीड़ित परिवार के पास। क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ कालरा। सौरभ कहाँ रहते हो? मैं पश्चिम में रहता हूँ। सौरभ, क्या है वो घटना और किस तरीके की? सर, मैं अपनी शॉप से अपने इंदर एनक्लेव की तरफ आया था। इंदर एनक्लेव में यहाँ पे अपने वाइन शॉप पे आया था वाइन लेने के लिए अपने स्टाफ के लिए। बट मुझे वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड मिला, तो उससे हाई हेलो मैं करने लगा। 2 मिनट खड़ा होकर स्कूटी लगा से मैं लगाई, तो मैं उनसे हाई हेलो कर रहा था। इतने में बस 2 मिनट में खड़ा हुआ था, इतने में ही वहाँ पे 2 कर्मचारी आए पुलिस के। तो उन्होंने पाइप हाथ में ले रखा था मारने के लिए। तो मैंने उनको ऐसे हाथ किया कि आप रुक जाइए, मारिए मत, बताइए क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप दारू पी रहे हैं। तो मैंने कहा हर गिलास मेरे हाथ में नहीं है, वाइन मेरे हाथ में नहीं, तो मैं कहाँ से पी रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप मुझे कानून में सिखाओ, आप पी रहे हो और अब मैं 15 मिनट से आपको देख रहा हूँ। तो मैंने कहा 15 मिनट में आपने मुझे को देखा तो मुझे फुटेज दिखा दो अगर आपने देखा है तो। उन्होंने कहा कि आप चले चौकी चलें, फिर आपको हर सब कुछ दिखाएंगे। चौकी में ले जाते हैं, उन्होंने धक्का मारना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा धक्का क्यों मार रहे हो? तो उन्होंने कहा सीधा, उन्होंने मेरे से अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करी, माँ और बहन की। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि मैंने कहा आप मारिए मत, आपको अधिकार नहीं है, आप मुझे मारें या पीटे। तो उन्होंने कहा आप मुझे अधिकार मत सिखाइए। उन्होंने उसी टाइम पे मेरे को मारना शुरू कर दिया। लगभग कितने टाइम तक मारा आपको? मेरे को लगभग आधे घंटे उन्होंने मेरे को मारा। उसके बाद मतलब मेरे को उसके बाद वो थाने लेके गए, पश्चिम थाना, वहाँ का पिन कोड 110087। मुझे वहाँ पे ले जाने के बाद उन्होंने मेरे को कहा, मैंने उनको डिमांड करी कि मेरे को मेरे फादर से या मेरे पेरेंट्स से मतलब मेरे को मिलवाया जाए, जो मुझे आगे मतलब मैटर उनका समझाया जाए। उनको मतलब मैं अपने बचाव के लिए मैं उनको बोला कि मेरी बात करवाई जाए। तो लेकिन उन्होंने कहा कि जब आप लापता होंगे तो आप वो जानकारी उनको मिल जाएगी और वो जब ढूंढते हुए यहाँ पे आएंगे तो उनको बताया जाएगा कि आप यहाँ पे हैं, मौजूद हैं। तो वो ले गए मुझे 4th फ्लोर पे। वहाँ पे मैं जाकर उन्होंने मेरे को 3-4 उन्होंने फार्म वारम करे एक्सेप्ट। तो फार्म वारम भरने लगे वो लोग। तो फार्म वारम भरने लगे। जब मेरे को उन्होंने बताया कि आप अपनी आईडी दीजिए, मैंने कहा आईडी नहीं है तो आप मुझे कॉल करना पड़ेगा। बट आईडी ना होने के कारण तो उन्होंने मेरे से मेरा नाम, मेरा एड्रेस, घर का सब कुछ पूछ के उन्होंने अगर मैं उनको आंसर नहीं दे रहा था तो मतलब जैसे मैं उनसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि मैं आईडी नहीं है, आईडी मंगानी पड़ेगी, तो उन्होंने मेरे को वहाँ पे भी वो मार रहे थे। वहाँ पे पाइप नहीं था तो वो मुझसे हाथ से मार रहे थे। यहाँ मुझे उन्होंने पाइप से मारा था चौकी पे उन्होंने पाइप रखा हुआ था। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को थप्पड़ से मारना शुरू किया। वहाँ पे मेरे को यहाँ पे भी मारे थप्पड़। मैंने उनको कहा कि मेरी बात कराई जाए सच्चो से साहब से, जो एक बार मैं उनसे अपनी बात रखूँगी। मैं जब निर्दोष हूँ तो मुझे मारा क्यों जा रहा है? तो वो कह रहा कि मैं सब कुछ मैं ही हूँ, जो हूँ मैं, जो मैं कहना है मुझे कहो, सब कुछ मैं ही हूँ, जो मैं हूँ या सच्चो मैं ही हूँ यहाँ पे इस टाइम पे आपके सामने। मैंने कहा ठीक है। फिर आपके फादर आए तो उनके साथ क्या हुआ? फादर मेरे बाद में आए, जो ऊपर आके उन्होंने कहा कि मेरे फादर ने उनसे पूछना शुरू किया कि क्या किया है, उन्होंने क्या बताया जाए। तो उन्होंने कहा पहले जब इसको बंद कर दें उसके बाद बताया जाएगा कि क्या किया क्या नहीं किया। तो उनको भी धक्का मारने लगे वो दूर से। और आपके बच्चे दीदी आई, उसे भी नहीं मिलेगी? वो लेडीज इंस्पेक्टर नीचे बैठी थी जो ग्राउंड फ्लोर पे, उन्होंने वो ऊपर आई थी बोलने के लिए 4th फ्लोर पे कि ऐसे से इनके फादर, इनकी मिसेज, इनके बच्चे नीचे खड़े हुए हैं इनसे मिलने के लिए। तो जो वो लेडीज थी इंस्पेक्टर, उनको ये बोला गया कि नीचे जाए बोल दो कि MLC कराने के लिए नीचे जब उतरेंगे तब उनसे बात करवाई जाएगी। बट MLC के लिए मैं 2 घंटे वेट करता रहा, मेरी MLC नहीं कराई गई। तो मैंने उनसे ये गुजारिश करी, मैंने कहा बच्चे भी मेरे नीचे खड़े हैं तो आप MLC करा लीजिए, जो नीचे जाके मैं बच्चों से मिल भी लूँ और MLC भी हो जाएगी मेरी। तो वो इतने में दूसरे रूम में गए मशीन लेने के लिए, वाइन चेक करने की, मुँह से जो महक मारती है वाइन, मतलब चेक करने के लिए। जो मेरा फ्रेंड था उसकी चेक की गई तो उसमें आई थी 450। जो मेरी चेक हुई तो मेरी 202 आई थी। तो उन्होंने कहा कि इसकी तो आई नहीं है। तो दूसरा बंदा वहाँ बैठा था, तो उन्होंने उनको गाइड किया कि एक काम कर, जो जिसका जो फ्रेंड है उसके लिए एक बार दोबारा ले ले और इसके नाम की पर्ची उसमें डाल दे। मेरे मतलब उसका जो आरोप था,
हाँ, इसने भी पी रखी है। तो मैंने कहा आप ये काम गलत कर रहे हैं, तो कि आप ऐसे काम कर रहे हैं तो आपको ये मतलब हमारा अगर हिंदुस्तान अगर तभी पीछे है कि आप ये जो पुलिस वाले जो करप्ट हैं तभी हमारा हिंदुस्तान पीछे है। तो उन्होंने मेरे को उस टाइम दोबारा से एक थप्पड़ मारा उनके सामने। और उनको दूसरे जो मेरा फ्रेंड था उनको ये बोला गया कि अगर आप गवाही देंगे कि आप हमने आपको इनके हाथ में मारपीटी नहीं करी है तो हम आपको छोड़ देंगे। तो उन्होंने झूठे आश्वासन में उनको छोड़ दिया। उन्होंने आपको कब छोड़ा? मुझे छोड़ा उनको रात को करीब 1:10 पे। लगभग कितने घंटे रखा? मैं 8 बजे से वहाँ पे था, 7:30 बजे मैं ठेके पहुँचा था। ठेके से मैं बूथ पे मेरे को उन्होंने करीब 8:15 बजे वहाँ से निकाला। 8:15 से मुझे थाने में ले आए थे वो। 1 बजे तक मुझे थाने में रखा। SHO से कब मुलाकात? मेरी उनकी मुलाकात 23 तारीख को हुई, सोमवार को। क्या बोले SHO? मेरे से उन्होंने कहा कि बच्चे टेंशन मत ले, मैं देख रहा हूँ तेरे घाव मैंने देखे हैं चेहरे पे कि कोई बात नहीं, एमएलसी नहीं है लेकिन तेरे घाव दिख रहे हैं कि तेरे को उसने मारा है, कोई बात नहीं। मैं उनसे बात करता हूँ और वो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि तेरे से माफ़ी मांगे और जो तेरे पैसे वो उन्होंने लिए 20,000 रुपये वो भी तेरे 20,000 रुपये वापस दें। कोई रिस्पॉन्स मिला? तो उनसे कोई मेरे को अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया। मेरे को 3 दिन हो गए हैं। आज क्या मांग कर रहे हैं? आज ये मांग कर रहा हूँ कि सर जहाँ भी मेरे फादर ने कंप्लेंट जो भी दी है, जो भी हमारे मेरे को नहीं पता कि कौन से हैं क्या, जो भी है CP साहब हैं, DC साहब है, मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जो भी उस पर सत्यवान जी के ऊपर में सख्त कार्रवाई की जाए कि कोई आगे जो निर्दोष बंदा कोई ना उनके चंगल में फंसे। उनकी पैसों की डिमांड के कारण मैं फंसा गया। अगर मैंने पी होती तो मैं फंसा नहीं जाता, जो मुझे लगा। 22 संडे की बात है, मैंने बच्चे को भेजा था वाइन शॉप पे। मैंने 2 बियर और 2 क्वार्टर लाने के लिए ये वहाँ पे लेने गया। वहाँ पे इसका कोई फ्रेंड मिल गया होगा। फ्रेंड मिलने के बाद वहाँ पे बैठ गया, फ्रेंड के साथ बैठ गया। इसका जो फ्रेंड वहाँ ड्रिंक करा था, वहाँ पे बाद में मुझे पता लगा वहाँ पे हेड कांस्टेबल सत्यवान जी आए होंगे वहाँ पे और उनके साथ मारपीट की। तो मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे को पकड़ लिया गया है। और जब मैं अपनी दुकान पे शॉप पे बैठा हुआ था तो मुझे कस्टमर ने आकर बताया कि अंकल आपका बेटा वहाँ पे पुलिस वालों ने पकड़ रखा है। मैं दुकान छोड़ के भागा वहीं पे जहाँ पे मैंने भेजा था बच्चे को। वहाँ पता लगा कि वहाँ पे थाने लेके गए हैं इसको। और थाने में जो ले गए, थाने मेरी बात हुआ तो वहाँ पे हेड कांस्टेबल मिले। उन्होंने मुझसे भी बदतमीजी की, बच्चे से मारपीट की। और पहले मेरे बच्चे ने बताया कि पहले मुझसे 5,000 रुपये मांगे वहाँ पे जो गेट में एंट्री करता मेरा बच्चा। तो उस समय बताया कि इसने वहाँ पर बूथ में मुझे बहुत मारा है, पाइपों से मारा, थप्पड़ों से मारा, बहुत मारा है। और वहाँ पर मेरे से 5,000 डिमांड की थी। मैंने कोई बात नहीं। जब भी अंदर लेके चले गए तब मैंने उनको पूछा, मैंने मारने क्या मतलब है मेरे से कोई बात नहीं की, बल्कि मुझे बताया हट पीछे, गाली मार बदतमीजी लहजे में बोले, गाली भी दिया। चले कोई बात नहीं। फिर मैं वहाँ पे रिपोर्टिंग में वहाँ नीचे बैठा रहा हॉल में। तो करीब मैं आधा पौना घंटा बैठ गया। बैठा कोई बात नहीं, कोई सुनाई नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने वहाँ पे करीब 6-7 कॉल मैंने किया वहाँ पे 112 नंबर पे। कोई पुलिस वाला मेरे पास नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। फिर बाद में मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, जो रिपोर्टिंग में बैठे थे धर्मवीर जी साहब थे हेड कांस्टेबल, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया। मैंने फिर उन्होंने कहा 10 मिनट होल्ड कर, मैं अभी पूछता हूँ। फिर उन्होंने मुझे बताया कि भाई वो ऊपर 4थी मंजिल पे वहाँ चले जाओ। जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे भेटते ही उन्होंने ये शब्द कहे, और कॉल करनी है 112 पे और कॉल कर ले। मैंने 6 कॉल कर चुका था। हैं बोला 1 लाख रुपये लगे। और मेरे सामने उन्होंने देखा था, मैंने देखा 751 में उन्होंने इसके ऊपर मुकदमा बना रखा था, 3-4 पेज बनाया हुआ था। और इसके दोनों मोबाइल और जिसके जेब में पैसा था वो एक लिफाफे में बंद किया हुआ था। और बाद में बंद करने के बाद जब मुझे वापस रिफंड किया तो मेरी वीडियो बनाया उन्होंने। तो फिर मैंने कहा बताओ करना क्या, ये बताओ। तो मैंने कहा भाई तुमने गलत कर रहे हो मेरे बच्चे के साथ में, इसकी डॉक्टरी वगैरह जो करवाना करवाइए, मैं मना नहीं कर रहा, करवाओ तो सही। आप लोग कोई डॉक्टरी नहीं करा, कोई कुछ नहीं बोला, तुम्हारी मर्जी चलेगी मेरी चलेगी। और ज़्यादा कानून झाड़ा ना तो तेरे को ये हालात में दे दूंगा साथ में। ऐसे मैंने सोमवार को मुलाकात की थी, अगले दिन 23 तारीख को एसओ साहब से मिला। उन्होंने मुझे मीठी गोली दे दिया। मुझे पहले पानी पिलाया, कोल्ड ड्रिंक पिलाया उन्होंने, फिर बाद में चाय पिलाया। चाय पिलाने के बाद मुझे ये बात बोला गया कि मैं कार्रवाई करता हूँ। और अब तक आज 3 दिन हो गया, मुझे ना तो उनका कोई फ़ोन आया ना रिस्पॉन्स कुछ आया। आज आप दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर गए? हाँ, मैं आज दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर गया था और अपनी रिपोर्ट वहाँ पे दे के आया मैं। ज्ञापन दिया? हाँ, ज्ञापन दिया मैंने। क्या मांग कर रहे हैं? अब मैं ये मांग कर रहा हूँ जो हेड कांस्टेबल जो है सत्यवान जी, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो कि नाजायज मेरे बेटे के साथ जो किया आगे किसी और के साथ ना हो। ये बहुत निंदनीय है। इस प्रकार की घटना आगे ना घटे, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उस हेड कांस्टेबल को निलंबन करना चाहिए, ना कि सस्पेंड। SHO से लोग मुलाकात करने गए थे, 3 दिन हो गए, SHO ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। SHO भी मजबूर हैं। ये इन्होंने सांड पाल रखे हैं बीट वाले। जो भी बीट में वो अपने आप को SHO से कम नहीं समझता। ये शुरू से ही है इनका। वो फिर अपने आप को SHO ही कहने लग जाते हैं, जो बीट अफसर होता है।
लेकिन बाद में वो बहुत पछताता तो है। आप मानते हैं कि ऐसे चंद अधिकारी इस तरीके से जो कृत्य करते हैं, जो घटना को अंजाम देते हैं, ऐसे लोग वर्दी के नाम पर धब्बा है? ऐसे है ये SHO ने सोचना चाहिए भी मैं किसको बीट दे रहा हूँ। बीट अफसर तो ऐसे होने चाहिए जो कि मतलब बिल्कुल बोलने में, चालने में, व्यवहार में बढ़िया व्यवहार करे, बढ़िया अच्छे से पब्लिक। आज हमारी गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ये कहती है कि वे पुलिस का और पब्लिक का तो मतलब मैत्री वाला संबंध होना चाहिए, ना कि एक। इन्होंने तो क्रिमिनल बना दिया इसको। ऐसे क्रिमिनल थोड़ा ही था ये, ऐसे जो व्यवहार किया गया है इसके साथ में, ये तो क्रिमिनल के साथ भी नहीं करते। तो सरकार से भी आप मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जाके